नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जो भाषा विज्ञान के कुछ टॉपिक बचे हुए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और जो हमारे आर्टिकल्स हैं 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं, जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 343 से और 351 तक जो अनुच्छेद लगे हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे संविधान के अंदर राजभाषा का जो उल्लेख है वो क्या है। भाग जो 17 है हमारा, भाग 17, जिसके अंदर जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और जो अध्याय हमारा 1 है जिसके अंदर अनुच्छेद 120 का वर्णन है, उसके अंदर क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये अनुच्छेद 120 जो हमारा है, संसद में प्रयोग किए जाने वाली जो है भाषा के, उसके अनुसार जो जो नियम हैं उनके बारे में हमें बताता है। और उसके बाद है अनुच्छेद 210। ठीक है, अनुच्छेद 210 के बारे में क्या है, जो विधानमंडल के अंदर जो भाषा प्रयोग की जाएगी उसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 200 जो है 10 प्रदान करता है। अनुच्छेद 210 क्या है, तो विधानमंडल के लिए। और जो अनुच्छेद जो हमारा 120 120 जो है वो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो अनुच्छेद 343 मुख्य रूप से जो हमारे लगे हुए हैं 343 से 351 तक, 343 से और 351 तक जो है हमारे अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। उसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है 343, उसकी बात करते हैं हम भाई। देखिए, अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि जो संघ की भाषा है, जो हमारी संघ की भाषा है, वो राजभाषा कैसी होनी चाहिए, हिंदी, और लिपि क्या, देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो संघ की भाषा है वो क्या होगी, हमारी राजभाषा तो हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी। और जो शासकीय प्रयोजनों के लिए जो भी हमारे अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा वो कैसे होंगे, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। उसके बाद है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या उसके अंदर क्या है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, या फिर जो अंकों का वो होगा वो कैसा रूप होगा, जो है देवनागरी का रूप होगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। तो अनुच्छेद जो 343 है वो हमें क्या कहता है भाई, कि जो संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा क्या होगी, वो तो होगी हिंदी। ठीक है भाई, और क्या है उसके अंदर जो अंकों का प्रावधान है वो क्या होगा, अंकों का प्रावधान जो है वो होगा अंग्रेजी में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय होगा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 हमें क्या कहता है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो है समिति, एक समिति गठित होगी। उसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलाकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाए। जो अनुच्छेद जो 344 है वो क्या है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति गठित करेगा भाई, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति क्या है, गठित करेगा इसमें।
ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाएगा ये प्रत्येक 10 वर्ष में। ये क्या है, अनुच्छेद 344 के अंदर। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को क्या क्या करना होगा, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, जो हमारी संघ के जो शासकीय सरकारी कामकाज होंगे उसके लिए हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए। उसके बाद है संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंध हो। ठीक है, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों के रूप में। ठीक है भाई, तो ये 344 है। उसके अंदर क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो एक समिति गठित करेगा प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात, उसका अनुच्छेद 344 के अंदर जिक्र किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 345। ठीक है, अनुच्छेद 345 अब बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। इसके अंदर क्या है, जो राज्य हैं, राज्यों को अपनी राजभाषा चयन करने का अधिकार। ठीक है भाई, राज्यों को अपने चयन करने का अधिकार, राजभाषा। इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत किया जाए। कि किसी भी राज्य या विधानमंडल में क्या है, किसी भी एक भाषा को या फिर हिंदी को उस राज्य के सभी जो सरकारी कामकाज है उसके लिए प्रयोग किए जाने के लिए जो है नियुक्त जो भाषा है उसको लागू किया जाए। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजकों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। कि जब तक वो जो राज्य विधानमंडल है, जब तक कोई भी भाषा का जो है प्रयोग नहीं करता, तब तक उस राज्य के अंदर जो भी शासकीय प्रयोजन है, कार्य हैं, वो अंग्रेजी भाषा में होते रहेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 345 के अंदर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 346 क्या कहता है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की जो है राजभाषा, मतलब क्या है, पत्र व्यवहार की जो है भाषा, इसका जिक्र एक राज्य से दूसरी राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्र व्यवहार। ठीक है भाई, जो भी कोई पत्र जैसे भेजना है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसका जिक्र आर्टिकल 346 में किया गया है। क्या है, संघ के शासकीय प्रयोजकों के लिए प्रयोग किए जाने वाली तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कि दो या दो से अधिक राज्य अगर ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच जो पत्रों की जो भाषा है, जो पत्र व्यवहार करते हैं, आपस में लिख के भेजते हैं, उसकी राजभाषा जो अगर उनके सहमति से अगर बनाई जाती है तो वो दूसरी भाषा भी उनकी सहमति से बन सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 347 ये क्या कहता है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो भी वो राज्य है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं वो जो भाषा बोल रहे हैं, या उस भाषा को, उसकी राज्य की जो है भाषा को अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 348, इंपोर्टेंट है भाई ये। ठीक है, आर्टिकल 348, आर्टिकल 340 क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियमों और अधिनियमों, विधेयकों के आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली, मतलब हाई कोर्ट
और भाई सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो किस आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर जो उसका जिक्र किया जाएगा, 348 के अंदर, 348। ठीक है भाई। क्या है, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। जो भी हमारे हाई कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर क्या होगा, जो भी कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। उसके बाद है, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 348 है वो तो हमें ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय है, उनकी भाषा क्या होगी भाई, अंग्रेजी होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 349, जिसके अंदर हम बात करते हैं भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। ठीक है भाई। तो जो 339 है ये क्या है, भाषा संबंधी जो विधेयक आएंगे, क्या है, जो भी भाषा संबंधित विधेयक होंगे, भाषा संबंधित, मोटा मोटा बता देता हूं भाई, जो विधेयक होंगे उन्हें कौन पारित करेगा, तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, 349 में। उसके बाद है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग, यानी जिनका कम मतलब मात्रा में जो लोग रह रहे हैं वहां पे, उसके बारे में बताया गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा या अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। ठीक है भाई। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो जिक्र किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 350 में। उसके बाद है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, मुख्य रूप से जो है ये रहा अनुच्छेद 350। क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकार होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के जो संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। यानी कि जो भी समस्याएं होंगी वो उनका समाधान क्या होगा भाई, जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वो उनको समय समय पर जो है उनका समाधान करने की जो प्रावधान इसमें किए गए हैं। जो कम मात्रा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको इनके अंदर जो है रखा गया है अनुच्छेद 350 के तहत। आगे है अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं। क्या है, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार हेतु, प्रचार प्रसार हेतु। ठीक है भाई। प्रचार प्रसार हेतु किसके अंदर है, तो 351 जो इंपॉर्टेंट है, बार बार हमसे पूछा जाता है। ठीक है, कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यकता या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो क्या है, जो अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण कर उसका प्रचार प्रसार करे। ठीक है भाई। प्रचार प्रसार करे, ये क्या है, तो अनुच्छेद 351। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये जो है इसके अंदर जो हमारे जिक्र किया गया था 343 से और अनुच्छेद 351 तक। अब अगर हम बात करते हैं
जो हमारे कुछ समितियां बनाई गई थी राजभाषा के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले है कुछ प्रमुख समितियां हैं, वो देख लीजिए एक बार, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो राष्ट्रपति आदेश, ठीक है भाई, नंबर 1, राष्ट्रपति आदेश, इसका गठन कब किया गया था? तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं 1955। 1955 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति आदेश आएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा जो भी चीजें मनोनीत की जाएंगी या जो भाषा से संबंधित जो भी मतलब उनका जो निवारण किया जाएगा, वो राष्ट्रपति के तहत जो हमारा अनुच्छेद 343 है कि उसके अंदर जो शुरुआत के 10 वर्ष हैं वो एक जो है राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाएगा और अंग्रेजी भाषा का उसके अंदर प्रावधान किया जाएगा। तो राष्ट्रपति आदेश 1955। और जो प्रथम राजभाषा आयोग है, प्रथम राजभाषा आयोग, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका गठन कब हुआ था? तो भाई डेट याद रखिए, 7 जून 1955, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। 7 जून 1955 को जो है प्रथम राजभाषा आयोग 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति भाई, ये कुछ समितियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 1957 में, ठीक है भाई, 1957 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं संसद की राजभाषा समिति। संसद की राजभाषा समिति। संसद की राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 1959 में, ठीक है भाई। उसके बाद है, बात करता हूं कि राष्ट्रपति आदेश जो दोबारा से आया था, जिसको राष्ट्रपति आदेश दूसरा, ठीक है भाई, ये कब आया था? तो 1960 में, ठीक है। ये हमसे मिलान करने के लिए पूछ ले जाते हैं कि भाई जो संसद की राजभाषा समिति है उसका गठन कब हुआ था, राष्ट्रपति आदेश दूसरा कब आया था, सन हम क्रमानुसार लगा के हमें उसमें क्या है मिलान करना होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में, ठीक है भाई। राजभाषा संकल्प, राजभाषा संकल्प क्या है? तो 1968 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट कर लेना इनको। आगे है राजभाषा नियम। राजभाषा नियम, तो राजभाषा नियम कब लागू हुए थे? 1976 में भाई, ठीक है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, देखिए जो राष्ट्रपति आदेश था जो 1955 में आया था, इसके अंदर क्या है, अंग्रेजी के साथ सरकारी कामकाजों में हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कि जो सरकारी कामकाज है ना, सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी के साथ हिंदी को बढ़ावा, अंग्रेजी प्लस कर देता हूं भाई, के साथ क्या है, हिंदी को बढ़ावा। ये जो हमारा राष्ट्रपति आयोग था ना 1955 में जो आया था राष्ट्रपति आदेश, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। और जो मूल पाठ क्या होगा वो अंग्रेजी का ही होगा। इसमें क्या है, मूल पाठ क्या होगा, अंग्रेजी का,
लेकिन क्या है, इसमें जिक्र किया गया कि भाई अंग्रेजी के साथ साथ जो है हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मूल पाठ क्या होगा, अंग्रेजी का। उसके बाद हम बात करते हैं जो राजभाषा आयोग जो है 1955 में आया, उसके हम अलग पेज में एक बार देखते हैं इसको, जो है यहाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, राजभाषा आयोग। जिसका गठन कब हुआ भाई, 7 जून 1955। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया, जो राजभाषा आयोग है इसके अंदर कहा गया कि जो पारिभाषिक शब्दावली है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो किसकी अध्यक्षता में होता है, बीजी खरे। ठीक है भाई, और जो इसके अंदर क्या क्या सुझाव दिए गए, सुझाव क्या दिए गए थे, नंबर 1, जो पारिभाषिक शब्दावली है उसकी गति को तेज करना। जो पारिभाषिक शब्दावली है, शब्दावली निर्माण की गति, निर्माण में तेजी जो है होनी चाहिए, ये सुझाव इसके अंदर दिए गए थे। ठीक है, दूसरा क्या है, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और जो भाषा है सीखनी चाहिए, दक्षिण की भाषा, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को क्या है भाई, हिंदी के अलावा अन्य दक्षिण की भाषा, हिंदी के अलावा दक्षिण की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, दक्षिण की भाषा आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई ये। तीसरा क्या है, इसके अंदर जिक्र किया गया 14 वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी को जो है हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कितने वर्ष तक, तो 14 वर्ष तक प्रत्येक को, जो विद्यार्थी है उसको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए भाई। ठीक है, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें जो है सुझाव दिए गए। उसके बाद है, हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो राजभाषा के अंदर जो है एक संशोधन हुए 3, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 संशोधन हुए भाई। ठीक है, पहला कब हुआ, 1900, देखिए इंपॉर्टेंट है, 1900 जो है 67 में 21वां संविधान संशोधन, 1967 में, ये कौन सा था, 21वां। ठीक है भाई, फिर हुआ 71वां, ये कब हुआ, 1992 में। ठीक है भाई, 1992 में। और तीसरा कब हुआ, जो है 92वां संविधान संशोधन, 92वां, ये कब हुआ, तो 2003 में। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एक बार इनको नोट डाउन कर लेना। तो जो 21वां संशोधन हुआ उसके अंदर कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई भाई, 14 भाषाओं के अलावा इसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है, इसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। और जो दूसरा है, जो संशोधन है 1992 में जो हुआ था, उसमें एक ट्रिक है, नमक, न से जो है नेपाली, मणिपुरी और ये
कोंकणी, ठीक है भाई, कोंकणी। ये 3 भाषाएं इसके अंदर जो है संविधान का जो 71वां संशोधन हुआ था 1992 में उसके तहत जोड़ी गई थी, और जो 2003 में हुआ था उसके अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इसकी भी एक ट्रिक है MSDB। क्या क्या है भाई? मैथिली, संथाली, डोंगरी, ठीक है भाई, डोंगरी, और ये बोडो। 3 संशोधन हुए थे। 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, और 92वां संशोधन हुआ था 2003 में। जो संशोधन पहला हुआ था उसके अंदर एक भाषा जोड़ी गई, उसके बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई जो 1992 में हुआ था, और उसके बाद जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। टोटल 8 भाषाएं जो है जोड़ी गई थी इन संशोधनों के तहत, 8। और इससे पहले कुल कितनी जो भाषाएं थी वो थी 14, ठीक है। अब कुल कितनी हो गई भाई? तो 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं जिनका जिक्र इसमें किया गया है। तो ये आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।